तो यशवंत, ये कम मतदान क्या कहानी कह रहा है? प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, या समझ में ही नहीं आ रहा है? संदीप, कोई ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रो या एंटी इनकम्बेंसी कम या ज्यादा मतदान से होता हो, ऐसा अभी हाल फिलहाल में नहीं हमको समझ में आया। गर्मी का एक जरूर बात बोली जा रही है कि उसका असर हो सकता है, लेकिन उदासीनता या ऐसी जगहों पे भी है जहां पर गर्मी नहीं है। उदासीनता कुछ ऐसी जगहों पे भी है जहां बीजेपी प्लेयर ही नहीं है। मसलन केरल में मतदान का गिरना, ये एक ऐसा अजीबोगरीब है जहां बीजेपी कोई एस्पेक्ट ही नहीं है। जीते या हारे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं उसके। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग राज्यों में शायद जहां पे ऐसा लग रहा है कि किसी एक पार्टी के ज्यादा जीतने की, एक तरफा जीतने की ज्यादा संभावना है, वहां पर कुछ मतदान कम होता हुआ दिख रहा है। और जहां पर कांटे की टक्कर है वहां पे लगभग उतना ही मतदान ऐसा होता हुआ दिख रहा है। मैं ये क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, इसका कोई मेरा और उसके पीछे का भी और कोई आंकड़ों का वो नहीं है। मैं एक ऐसा पर ऑब्जर्वेशन देख रहा जोश हूं की जैसे। कमी है ना, कि भाई एक एक होता है कि किसी मुद्दे को लेकर एक उत्साह होता है वोटर में, और वो कतारों में जाकर खड़ा हो जाता है। भाई जहां तक गर्मी की बात है, क्या दफ्तर जाना बंद कर दिया? अपने रिश्तेदारों से मिलना बंद कर दिया? घर से बाहर निकलना बंद कर दिया क्या? मतदान तो किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पर है मतदान केंद्र। असल में इसमें संदीप एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि टर्नआउट पूरा कम हो रहा है या रिलेटिव टर्नआउट कम हो रहा है। यानी किसी एक पक्ष का मतदाता ज्यादा उत्साहित है, वो निकल के वोट डालने जा रहा है, और दूसरे का थोड़ा हतोत्साहित है। और ये अलग अलग राज्यों में भी हो सकता है, ये कहानी अलग अलग ट्रेंड के हिसाब से। क्या उसका असर है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है। कई बार लोग बहुत ज्यादा हतोत्साहित होते हैं तो नहीं निकलते, बहुत ज्यादा का अति आत्मविश्वास में होते हैं तो भी नहीं निकलते। दोनों ही तरीकों के एस्पेक्ट उसमें काम होते हैं। तीसरा, दोनों वजहें हो सकती हैं, उसके मिला जुला भी हो सकता है। आपने जो कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे बोला कि जो मुद्दे हैं, मुद्दों को लेकर के कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं बन रहा है जिसके कारण लगे कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह बने या जन बढ़े। अ, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, जब चार्ज्ड अप एटमॉस्फेयर में कोई इलेक्शन होता है, जैसे बालाकोट हो गया, या उसके पहले यूपीए को हटाने के लिए 2014 में एक उस तरीके का गुस्से का हाँ, वोट जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी पड़ा। थी। जी, एक एंटी इनकम्बेंसी के कारण। तो ये भी एक होता है कि उसके कारण मतदान ज्यादा होता है। लेकिन अगर एंटी इनकम्बेंसी है और मतदान ज्यादा होना चाहिए, वैसा भी अभी हमें नहीं दिख रहा है। या हम ये भी नहीं कह सकते कि मतदान कम हुआ है इसलिए प्रो नहीं, मोटा इनकम्बेंसी का मोटा क्या मसला। हम ये आकलन कर सकते हैं? आपने 2019 का जैसे जिक्र किया, बालाकोट का था, राष्ट्रवाद का एक पुट हावी होता दिखा, और उसमें घालमेल हिंदुत्व की भी हो गई थी और जन कल्याणकारी नीतियां। तो ये 6% नीचे गिर रहा है, तो उस तरह का मुद्दा कोई काम नहीं कर रहा है। क्या ये कहना गलत होगा? ये कहना पूरी तरह गलत नहीं होगा। लेकिन संदीप, इसमें अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। मेरा ये मानना है कि पूरे देश के हिसाब से अगर आप देखेंगे, पहले चरण में जरूर हमको ओवरऑल एक ड्रॉप दिखा, फाइनल टर्नआउट जो ऑल इंडिया गिरा करीबन 4% का। दूसरे चरण का जो मैं आंकड़े देख रहा था, उसमें अभी तक जितने आंकड़े समझ में आए मुझसे, उसमें लगता है कि शायद 1 या 1.5% का ही ड्रॉप हुआ है। नहीं, बहुत छह ज्यादा परसेंट ड्रॉप का है नहीं। अभी तक। अब फाइनल अभी जब अभी भी, वो तक दो वाले दो दिन भी लगा देते हैं, यूपी में। 3 दिन भी जी लगा देते हैं चुनाव आयोग। जी जी। पर तो इसमें एक और चीज, मुझे लगता जब है जब कि आप इसको राज्यों और की, ज्यादा एक गहन से मिनट एक देखने की मिनट जरूरत है। यशवंत, अगर हम राज्यों की बात करें, देखिए, ये आप सभी लोगों की, इतने हमने कार्यक्रम कर लिए, एक सहमति जरूर बन रही है कि 4 राज्य हैं वो तय करेंगे 2024 का चुनाव। उसमें जी। बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र, कर्नाटक है। अब यूपी को कर्नाटक। भी जी उसको मैं जोड़ रहा हूं। तो बिहार देखें, उत्तर प्रदेश देखें और महाराष्ट्र देखें। उत्तर प्रदेश में 7% की गिरावट है, बिहार में 5% की गिरावट है, और महाराष्ट्र में भी 3% की गिरावट है। और आपका जो आखिरी फाइनल जो ओपिनियन पोल आया था, उसमें एक दिलचस्प बात जो आपने निकाली थी, टू क्लोज टू कॉल, +-3%, मतलब 3% के अंतर में फैसला हो जाएगा, और 1% वाला भी है। तो यहां पर अगर 7% उत्तर प्रदेश में गिर रहा है, तो वो
जो टू क्लोज टू कॉल 1.5 दर्जन से भी ज्यादा सीटें थी, वो आकलन तो बिल्कुल पलट भी सकता है। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है कि वो आकलन इसीलिए इसमें दिक्कत होगी क्योंकि ये किसी एक ही तरफ के वोट अगर कम निकलेंगे या दूसरी तरफ के भी कम निकलेंगे तो उसमें आकलन में गड़बड़ होगा या दिक्कत आएगी। अगर ये सभी के वोटर कम निकलना है तो एक अलग तरीके से उसका आकलन होगा। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि टर्नआउट पिछली बार से कम होने के कारण सारे तरीके के आकलन में कहीं ना कहीं दिक्कतें हम सभी को आने वाली हैं। अब ये दरअसल ऐसा अंधे का हाथी हो गया है कि हर कोई उसको अपने अपने तरीके से नहीं, मुझे याद बताएगा है कि ये किस महाराष्ट्र तरह में से होगा। 48 सीटों में से 28 आपने 3 या 1 के 3 से कम का ही मान लीजिए, 15 उसमें डेड हीट थी, 13 वहां जी। पर क्लोज कॉन्टेस्ट था। तो यहां पर जी। 3-4% अगर मतदान ही गिर जाए तो ये तो पता ही नहीं लगेगा ये 28 सीटों पे क्या होने बिल्कुल वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत कठिन काम हो जाता है। और ये आपने बहुत अच्छी बात की कि ये बात अभी दर्शकों के सामने हमने इस बात को हमने इसीलिए जानबूझ के वो सारी सीटों का सारा हिसाब किताब सब जनता के सामने खोल के रखा था कि इसमें कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक और है, स्वाभाविक सी बात है, नेता लोग जो हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की वो कोशिश तो करेंगे। करेंगी, वो तो हर कोई अपनी ताल लेकिन ठोक रहा है। सच्चाई जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।